दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। अपने देखो पिछली क्लासों में उमादे के बारे में पढ़ा था। उमादे जो है जैसलमेर के लूणकरण भाटी की जो है बेटी थी, और मालदेव से उसकी क्या हुई थी, शादी हुई थी। और उसके साथ में भारमली जो है दासी के रूप में आई थी। बाद में ऐसे बताते हैं कि भारमली और मालदेव के बीच में इन बातों का पता चला जब उमादे को, तो उमादे जो है गुस्सा होके पूरी उम्र जो है रूठ के रही थी, कहाँ पे, अजमेर चली गई थी। और बाद में जोधपुर के नजदीक केलवा नामक स्थान पर पगड़ी के साथ में जब मालदेव जी जो है शहीद हो, मालदेव जी जब वह उनकी मृत्यु हुई थी, तो पगड़ी के साथ में जो है क्षति हो गई थी। आज अपन पढ़ेंगे भारमली के बारे में। भारमली जो है यहाँ पे जैसलमेर में थी। भारमली कहाँ आ गई थी? जोधपुर में थी भारमली। मालदेव के पास में रह गई थी। अब क्या है कि काफी दिन तक ये जो है, इसका गांव था जैसलमेर ही था। उमादेव के साथ आई थी ये। काफी दिन तक तो ये गांव गई नहीं। किस मुंह से जाती है? इसने जो है उमादे का घर तोड़ दिया था। इसी के कारण जो है उमादे का घर टूटा था। बताते हैं कि एक दिन बारमली बोलती है मालदेव जी को कि मालदेव जी, मैं जो है जैसलमेर जाऊंगी, मेरे गांव जा रही हूँ। मालदेव जी बोलते, जा, कौन मना कर रहा तेरे को? बोल रहे, जा तो जाऊंगी, किस मुंह से? इधर जाऊंगी तो मेरे को लोग ताने मारेंगे कि तुमने जो है उमादे का घर तोड़ दिया, तेरी वजह से उमादे का घर टूट गया। मालदेव यहाँ का राजा बोल रहा, किसकी हिम्मत है जैसलमेर बोलने की? जैसलमेर वालों को मैं बोल दूंगा, कोई तेरे को कुछ भी नहीं बोलेगा, तू तो आराम से जा। बारमली आ जाती है इधर जैसलमेर। जैसलमेर में एक जो राजकुमार था, उसकी 3 रानियां थी पहले से ही। लेकिन बारमली बताते हैं कि वैसे सुंदर थी। इधर भी इसने लोचा कर दिया पहले तो। मालदेव का और इसका उमादे का घर तोड़ा दिया, वापिस इधर आई और इधर भी घर तोड़ाने आ गई है। तो ये राजकुमार इस बारमली को देख के विचलित हो गया। तो ये तीनों रानियां ना, इनको पता चल गया कि ये बारमली पहले तो अपनी ननद का घर तोड़ दिया। इसकी ननद ही थी ये उमादे। पहले तो अपनी ननद का जो है घर तोड़ दिया, और अब अपना ये घर तोड़ेगी। बोला क्या करे। एक बीच वाली जो रानी थी वो थी बाड़मेर की कोटड़ा की, और उसका भाई था बाघ सिंह। और कोटड़ा का तो कोटड़िया कहलाया, बागा कोटड़िया कहलाया। बाघ सिंह नाम है उसका, कोटड़ा का बागा कोटड़िया। वो एक गुंडे गुंडे टाइप का आदमी था, ऐसे लड़ाकू आदमी था। तो इन रानियों ने बोला, ऐसे करो, अपने पास एक ही उपाय है, आप अपने भाई को बुलाओ और वही कुछ इसका डोरा करेगा, इसका कुछ वही करेगा काम। तो बागा कोटड़िया आ गया। कहां से? बाड़मेर से। अब जब आया तो अपनी बहन से पूछा, क्या हो गया बताओ। तो बहन ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे बात है, ये भारमली जो है मिस्टेक कर रही है। बागा कोटड़िया बोला, आप तो चिंता ही मत करो, मैं देख लूंगा इसको। जैसे शाम हुई, सब सो गए। बागा कोटड़िया इसको लेकर ऊंट पे फरार हो गया। बागा कोटड़िया ने भारमली को बिठाया ऊंट पे और आ गया सीधा बाड़मेर। सीधा बाड़मेर आ गया। बोला, अब कर क्या करेगी तू? भारमली भाई तगड़ी। बोलते हैं कि भारमली जब है ना जैसलमेर से बाड़मेर तक पहुंची, तब तक जो भारमली और बाघ सिंह के बीच में प्रेम हो गया। रस्ते रस्ते में इनमें प्रेम हो गया। बागा। अब बताओ, मालदेव के तो इधर दासी बनी हुई रहती थी, इसको तो गांव भेजा था, और ये भाई साहब यहीं से आगे फरार हो गई। ये इस बात का चला पता मालदेव जी को। मालदेव जी की बड़ी ये तो बेइज्जती हो गई। मालदेव जी ने बोला, ऐसे करो, सड़क बागा पे आक्रमण कर दो। महादेव जी को समझा, बागा पे आक्रमण कर दोगे लेकिन लोग पूछेंगे तुम एक दासी के लिए आक्रमण कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती, और ज्यादा बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बोला क्या करें। करना क्या है, इनको मनाओ, बागा को मना के फिर लाओ उसको। बाकी आक्रमण करोगे तो सब जगह पता चल जाएगा।
कि मालदेव जो एक दासी के लिए आक्रमण कर रहा है। इनके दरबार में एक कवि था आशानंद जी। तो मालदेव जी ने इधर कवि को भेजा था आशानंद जी को। आशानंद जी को बोला कि आशानंद जी, आप जो है अपने दोहों के माध्यम से उसको समझाओ और उसको लेके आओ। आशानंद जी बोले ओके, ये काम मैं कर दूंगा। आशानंद जी ने बोल दिया ये काम मैं कर दूंगा, आप बेफिक्र रहो। ऊपर दिख रहा है ना। अब आशानंद जी इधर गए, मालदेव जी सोचे ठीक है वो बन गया काम। आशानंद जी जब यहाँ पहुंचे तो बागा को पता चला कि आशानंद जी जैसा विद्वान जो है हमारे इधर आ रहा है गांव में। तो बागा जो है खुश हो गया और खुश होके आशानंद जी को लेने चला गया सामने से। आशानंद जी को लेने चला गया, आशानंद जी का मान सम्मान आदर किया पूरा। आशानंद जी की खूब जो है खातिरदारी की। आशानंद जी को 2 दिन आशानंद जी यहीं पे रहे। और इन दोनों का जो है ना भारमली और बागा का प्रेम देख के आशानंद जी ना वापिस गए ही नहीं, जो यहीं पे रह गए। आशानंद जी ने सोचा भारमली जो है मालदेव से तो क्या ही प्रेम करती है, प्रेम तो इन दोनों का है। भारमली का इससे जब प्रेम देखा, आशानंद जी बोला वाह, ऐसा प्रेम आज के टाइम में। आशानंद जी भाई साहब मालदेव इंतजार करा, आशानंद जी वापिस आए ही नहीं, यहीं पे रह गए। बोला मैं तो यहीं रहूंगा। अब बाद में जो है बताते हैं कि जब ये बागा की मृत्यु हुई थी ना, उस टाइम भारमली जो इस बागा के साथ में स्थिति हो गई थी। बताओ, यहाँ से दासी गई इधर, मालदेव के साथ रही कुछ दिन, फिर वापस इधर आई और यहाँ से सीधी फरार हो गई, यहाँ पर इसके साथ सती हो रही है। जब ये सती हो गई और बागा जो है मर गया, उसी दिन जो आशानंद जी जो है ना पागल हो गए थे। बताते हैं बाद में जो है अमरकोट का एक राजा जो राणा था, उसके पास चले गए थे आशानंद जी। और वहां जाके भी बागा 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 कर रहे आशानंद जी। तो उस राणा ने बोला क्या आशानंद जी आप बागा बागा कर रहे हो, क्या था बागा, एक डाकू था और कुछ ही नहीं था। बोला ना, बोला कि मैं राणा हूं, मेरे बराबर मेरे सामने कुछ ही नहीं था वो। तो बोला क्या बोला। आसानंद जी बोलते हैं कि अमरकोट के राजा को, राणा को, कि तू तो जो बागा की एक जूती के बराबर नहीं है। राणा सोचा भाई आसानंद जी तो नहीं मानेंगे, क्या ही करे। ये परेशान हो गया दिन रात बागा 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 कर रहा। बताते हैं कि आशानंद जी का एक पोता था, इसको बुलाया था अमरकोट के राणा ने। बोला मैं तेरे को 1 घंटे के जो है ना शोर सोने के सिक्के दूंगा, अगर तेरा दादाजी 12 घंटे जो है बिना बागा का नाम ले रह जाए। पोता बोला हाँ रह जाएंगे, क्यों नहीं रह जाएंगे। दादा को समझाया। आसानंद जी बोल रहा है मैं नहीं रह सकता। फिर समझाया पोते ने कि हमारी 7 पीढ़ियां मजे करेगी, मौज करेगी, आपको 1 दिन तो रहना। बोला ठीक है मैं ऐसे करता हूँ, राम 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 नाम लेना शुरू कर देता हूँ, मेरे को जो बागा याद ही नहीं आएगा। आसानंद जी ने शुरू कर दिया, राम का नाम शुरू कर दिया, राम राम राम। जैसे भाई साहब लिया इसने 10 से 15 मिनट, भाई साहब जोर से ये तो करने लगा बागा बागा बागा। इसे तो बूढ़े से नहीं रहा गया। तो इस तरह से जो है बागा इसके अंदर बस गया। और ऐसे बताते हैं ये मरते दम तक जो है ना इसने नाम लेना नहीं छोड़ा था। तो ये है अपनी भारमली की कहानी। कैसी लगी आप सभी को बताना है। जय हिंद मित्रों, जय भारत।